हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हो। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी मेडिकल फेल होने पर। जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 6 लेवल 5 के जो मेडिकल क्राइटेरिया जब फॉर्म अप्लाई हो रहे थे उस समय कुछ और थे, उस समय कंडीशन बहुत अलग थे। लोग फर्स्ट प्रेफरेंस जो लोगों ने डाल रखा था, जो स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड के डाल रखा था, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस क्लियर कर रहे थे। पर अभी कंडीशन ये है कि उनके जो पोस्ट प्रेफरेंस लेवल 6 एंड 5 है ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अब इससे बहुत सारे कन्फ्यूजन ये आ गए हैं कि यदि मेडिकल फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। आरआरबी यहाँ पर किस तरह से आगे मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किए जाएंगे, किस तरह से डीबी के लिए कॉल किए जाएंगे, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले कंडीशन पर आते हैं। यहाँ पर पहले नंबर 3 नंबर पॉइंट के ऊपर ये कहा जा रहा है कि आप मेडिकल में जा रहे हैं, आप ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है A2 A3 B2 C2, इन किसी एक क्राइटेरिया में आपको क्वालिफाई करना है। आप चाहें तो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है तो देन सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो सकता है। या आपका ये हो सकता है कि सिर्फ A3 क्लियर हुआ है, B2 C2 क्लियर हुआ है, या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आपने B2 और C2 क्लियर किया, बाकी ऊपर वाला क्लियर नहीं कर पाए। और यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा है, किसी एक क्राइटेरिया को आपको नेट फुलफिल करने पड़ेंगे इस पैराग्राफ में। ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आपको, यहाँ पर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को सलाह दिया जा रहा है कि आपको इंश्योर करना होगा। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि आप किसी न किसी एक मेडिकल क्राइटेरिया में फिट हो। फर्स्ट लाइन में तो यही है। अब जब कोई कैंडिडेट मेडिकल स्टैंडर्ड, जब मेडिकल टेस्ट होते हैं तो वहाँ पर यदि कोई कैंडिडेट जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो कैंडिडेट A2 फेल हुआ है, बाकी और जो कैटेगरी है A3 B2 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया में पास हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि A2 का जो पोस्ट होंगे, ये एसएम हो गए, गुड्स गार्ड हो गए, ये पोस्ट तो एलिजिबल नहीं होंगे मेडिकल स्टैंडर्ड फेल होने की वजह से। फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर इन्होंने एसएम डाल रखा है या गुड्स गार्ड डाल रखा है, तो इस कंडीशन में एसएम और गुड्स गार्ड तो नहीं मिलेंगे। और स्कोर बहुत अच्छा है, स्कोर अच्छा है, कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हैं किसी और पोस्ट के ऊपर, तो उस कंडीशन के ऊपर सेकंड प्रेफरेंस देखे जाएंगे और सेकंड प्रेफरेंस जो होगा उस पोस्ट के ऊपर आपको सेकंड प्रेफरेंस में ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए थे आरटीआई के द्वारा आरआरबी से। यहाँ पर द पोस्ट विल बी अलॉट, जो पोस्ट आपका अलॉट किए जाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद अलॉट किए जाएंगे। इस बात को नंबर 3 पॉइंट नंबर पर कहा जा रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट में देखें, मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ठीक बाद होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने कंप्लीट किया, उसके अगले दिन या उसी इवनिंग में उसी दिन हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करना स्टार्ट किया जाए। फिर देन कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इक्वल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1:1 रेशियो। अब ये कैसे किया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर थोड़ी देर में हम लोग आते हैं। अब इस पैराग्राफ के मतलब समझते हैं। यहाँ कैंडिडेट को एक एडवाइस दिए जा रहा है कि आप इंश्योर करें कि किसी एक जो आपने मेडिकल, आप जो मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा कि जो भी पोस्ट आपने चुन रखा है, ठीक है, और सभी कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट चुनते हैं। और यहाँ पर आरआरबी इसी चीज़ को मानकर चल रही है कि आपने एक से ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस चुन रखा है और किसी न किसी एक पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर आप मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर कर रहे हो। इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, ना कि इस तरह से हम लोगों ने इसे कल गलत तरीके से लेकर चले गए। यहाँ पर कोई सिंगल पोस्ट के नाम नहीं लिए गए कि आप सिंगल पोस्ट की बात की जा रही है कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में गुड्स गार्ड ले रखा तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं किया, अगले मेडिकल स्टैंडर्ड B2 आप क्लियर करें और B2 के लेकर जो आपका मेडिकल जो पोस्ट है वहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कट ऑफ भी क्लियर हो रहा है, देन वहाँ पर आपको पोस्ट मिलेंगे। पर गुड्स गार्ड के पोस्ट क्लियर कर रखा है, इसमें मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पर आपका क्लियर नहीं होगा। मतलब ये हुआ, इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि किसी भी जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस ले रखा, और मान लेते कोई कैंडिडेट सिर्फ 2 पोस्ट प्रेफरेंस ले रखा, सिर्फ 2, ठीक है, स्टेशन मास्टर एंड गुड्स गार्ड, और बाकी पोस्ट प्रेफरेंस को नहीं ले रखा। अब कंडीशन ये हुआ कि ये कैंडिडेट ना स्टेशन मास्टर के कट ऑफ जो मेडिकल स्टैंडर्ड ये क्लियर कर पा रहा है, ना गुड्स गार्ड क्लियर कर पा रहा है। उस कंडीशन में आपको कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी। इस सेंटेंस का मतलब सिंपल सा यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बात की जा रही है आपके पोस्ट की, जितनी भी ऑप्शन में आप ले रखा उन सभी पोस्टों की बात की जा रही है, किसी एक सिंगल पोस्ट की नहीं बात की जा रही है। किसी एक पोस्ट के ऊपर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर करना पड़ेगा, देन जाकर आपको कोई एक पोस्ट मिलेंगे। यदि किसी भी पोस्ट के ऊपर आप मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर पाते, जो भी ये क्राइटेरिया है, ये C2 B2 A3 और A2, इन
इनमें से किसी एक का भी मेडिकल क्राइटेरिया आपका पूरा नहीं हो पाता, देन जाकर आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर समझाया, किसी कैंडिडेट ने सिर्फ स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए ऑप्शन चुन रखा, बाकी पोस्ट परफॉर्मेंस को इग्नोर कर दिया। इस कंडीशन में इस कैंडिडेट का अब सिचुएशन ये आ गया कि ना ये गुड्स गार्ड के जो मेडिकल स्टैंडर्ड ये फुलफिल कर पा रहा, ना स्टेशन मास्टर को फुलफिल कर रहा। उस कंडीशन में इस कैंडिडेट को कोई भी किसी भी तरह का पोस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर से आपका जो फर्स्ट कंफ्यूजन है ये दूर हो गए। और यहाँ पर सेकंड कंफ्यूजन ये है कि किसी एक पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड आपको क्लियर करना पड़ेगा, देन जाकर आपको पोस्ट मिलेंगे। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर ऐसा कहा जाए, इस रो में आपने देखा, इस रो में इस रिजल्ट में पीडीएफ किसी ने आपने भेजा था, फिर पीडीएफ मैंने खोजने की कोशिश किया पर मिला नहीं। तो यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिए गए और कौन कौन से क्राइटेरिया लिए गए उसे देखा गया, और किस क्राइटेरिया में फुलफिल आ रहे हैं। अनफिट किस क्राइटेरिया में है, किस क्राइटेरिया में फिट है, B1 में, अनफिट है A1 में। तो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जब मेडिकल के समय ये चीज़ें आपका लिस्ट एक बना ली जाएगी। और उसके बाद जब पोस्ट अलॉटमेंट होंगे, और पोस्ट अलॉटमेंट कब होंगे, आपके पोस्ट अलॉटमेंट होंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा होने के चांसेस इसलिए क्योंकि ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर कहा गया है कि पोस्ट्स किसी एक सिंगल पोस्ट के नाम नहीं लिए गए, सभी पोस्ट के ऊपर किसी एक पोस्ट के ऊपर क्लियर करने होंगे मेडिकल स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये हुआ किसी एक पोस्ट के ऊपर, इस आप सेंटेंस को फिर से आप पढ़ेंगे तो पोस्ट लिखा गया है, पदों के नाम लिखे गए, किसी सिंगल पोस्ट का नाम नहीं लिखा गया। वैसे कैंडिडेट मैंने एग्जांपल के तौर पर स्टेशन मास्टर गुड्स करके दिए, यही एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 8 का मतलब क्या रह जाता, तो यहाँ पर जब भी आपके मेडिकल स्टैंडर्ड, एक तो आरआरबी ले लिया, ठीक है, आरआरबी ये चेक कर लिया कि आप कैंडिडेट जो है, आप इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबल, जितने सारे पोस्ट को आपने ऑप्शन में ले रखा था उनमें से किस किस पोस्ट के आप मेडिकल क्लियर कर रहे हैं, ये चीज डेटा आरआरबी इंश्योर कर लिया कि हाँ आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बाकी जब आपके लिए एक पोस्ट अलॉट करके दे दिए जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में यही कहा जा रहा है, जब आपका एक पोस्ट अलॉट कर दिए जाएंगे। अब ये पोस्ट अलॉटमेंट कब होंगे, जब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, डीबी कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर अलॉटमेंट होंगे। तो अपॉइंटमेंट के समय अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट आपको नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन ये है कि जब आपके लिए सिर्फ एक सिंगल पोस्ट अलॉट कर दिए गए, सिंगल पोस्ट अलॉट कर दिए गए, आप उस पोस्ट के मेडिकल भी ले लिए गए, किसी तरह से आप वहाँ पर किसी तरीके से मैनेज करके आप मेडिकल आपको क्वालिफाई कर लिए। अब जब यहाँ पर आरआरबी जिस जोन में आप गए, जिस जोन में आपका एक पोस्टिंग हुई, उस जोन एक अलग से मेडिकल आपको कंडक्ट करवाई जाती है, वहां पर एक अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। जब आपका ज्वाइनिंग के समय होते हैं, वहां पर जो आपका ज्वाइनिंग के समय जो आपने प्रोवाइड करवाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो भी आपने प्रोवाइड करवाया मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर, और उस जोन को लगता है कि आप इस मेडिकल स्टैंडर्ड को क्लियर नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन में आपको कोई भी सेकेंड पोस्ट नहीं मिलेगा। यहां से सारे डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब मेन बात आती है कि यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस, यानी सीधे तौर पर कहा जाए किस तरह से कॉल किए जाएंगे सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ समझने के लिए मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जिस तरह से आपने CBT 1 रिजल्ट देखा, CBT 1 रिजल्ट देखा, फिर ठीक उसी तरह से CBT 2 का रिजल्ट देखा, CBT 2 का रिजल्ट देखा। CBT 2 और 1 में सभी में एक कॉमन थे कि दोनों जगह पर यूनिक रोल नंबर दिए गए, यूनिक रोल नंबर दिए गए। यहाँ पर भी यूनिक रहे, यूनिक रोल नंबर है, और यहाँ पर भी यूनिक रोल नंबर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस लेवल के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, लेवल 6 के ऊपर क्वालिफाई कर लिया, साथ में आपने लेवल 5 के ऊपर भी क्वालिफाई कर रहे हो, साथ में लेवल 3 के ऊपर भी क्वालिफाई कर रहे हो, साथ में लेवल 2 के ऊपर भी क्वालिफाई कर रहे हो, पर आपके रोल नंबर लेवल 6 के ऊपर आ गए हैं। पर इसका मतलब ये हुआ कि लेवल 6 के ऊपर रोल नंबर आ गया तो लेवल 5 के ऊपर मेंशन नहीं होगा, लेवल 3 के ऊपर भी ये रोल नंबर आपके मेंशन नहीं होंगे, लेवल 2 के ऊपर भी मेंशन नहीं होंगे। बस आपने क्वालिफाई कर रखा है लेवल 6, लेवल 5, लेवल 3 एंड 2 सभी के कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो, पर सिर्फ मेंशन आपका जो रोल नंबर होगा एक ही जगह होगा। यानी सीधे तौर पर कहा जाए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिक रोल नंबर वाइज बुलाए जाएंगे। यहां पर जितने भी कैंडिडेट कॉल किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जितने पोस्ट है, यानी मान लेते हैं यहाँ 100 पोस्ट है, यहाँ टोटल 100 पोस्ट है। अब ये 100 कैंडिडेट जो बुलाए गए पूरे के पूरे यूनिक रहे हैं। इनका कोई मतलब लेवल 5 से भी नहीं है, कोई मतलब लेवल 3 से भी नहीं है, रोल नंबर से मतलब नहीं है, और ना 2 के ऊपर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये कैंडिडेट का जो पोस्ट क्लियर कर रहे हैं 5, 3, 2 के ऊपर भी क्लियर कर रहे हैं, तो मेडिकल स्टैंडर्ड के समय जब चेक किया जाएगा, इनका 5 के भी मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किए जाएंगे, 3 के भी चेक किए जाएंगे, और 2 के भी चेक किए जाएंगे। और जिस के मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर कर पाते, मान लेते हैं इस कैंडिडेट ने
A2 भी क्लियर, A1 भी क्लियर कर लिया, A2 भी क्लियर कर लिया, और सॉरी A2, A3, B2 और C2, इन सभी क्राइटेरिया क्लियर कर लिएगा तो एक लिस्ट चार्ट बनाया जाएगा, वहाँ पर उस कैंडिडेट के सामने लिख दिए जाएंगे सारे मेडिकल स्टैंडर्ड में क्लियर हो रहे हैं। फिर अगले कैंडिडेट के लिए देखे जाएंगे तो उस कैंडिडेट ने A2 क्लियर नहीं कर पाए, A3 क्लियर नहीं कर पाए, पर B2 और C2 उसके कॉलम में लिख दिए जाएंगे, जिससे एक जब पोस्ट अलॉटमेंट किए जाएंगे उसी हिसाब से आपका पोस्ट अलॉटमेंट हो जाएंगे। अब इससे ये होगा कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट भी RRB को मिल गए। सभी पोस्ट के अलॉटमेंट के लिए जितने कैंडिडेट चाहिए RRB को, जैसे किस तरह से समझाया जाए, सीधी बात बोली जाए तो एक पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे। स्टेशन मास्टर के पोस्ट 100 है तो 100 ही कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे, एक्स्ट्रा कैंडिडेट को कॉल नहीं किए जाएंगे। ये 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अगले लेवल भी क्लियर कर रहे हैं, इनका मेडिकल स्टैंडर्ड अगले लेवल के लिए भी हो, लेवल 5 के लिए भी होगा, ये 100 कैंडिडेट का लेवल 3 के ऊपर भी होगा, लेवल 2 के लिए भी होगा, पर रोल नंबर एक ही जगह मेंशन होगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकता। हाँ, इतना और सिंपल करने के लिए बताऊं तो यहाँ पर अब अगले लेवल के ऊपर आते हैं। ये लेवल 6 का हो गया, लेवल 5 के ऊपर वैकेंसी टोटल 50 है। अब यहाँ पर 50 कैंडिडेट हमें चाहिए, और 50 कैंडिडेट होंगे पूरे के पूरे नए कैंडिडेट होंगे, यानी लेवल 50 जो 50 कैंडिडेट जिन्होंने टाइपिंग क्लियर कर रखा होगा, उस मेडिकल टाइपिंग क्लियर किया, उन सभी को उसी हिसाब से कॉल किए जाएंगे टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए। यानी टाइपिंग वाले पोस्ट यहाँ पर 10 है, तो 10 कैंडिडेट जिन्होंने टाइपिंग क्लियर किया इनको कॉल कर लिए गए, और बाकी कैंडिडेट वैसे होंगे जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ तो क्लियर कर रहे हैं पर टाइपिंग इन्होंने नहीं दिया है, तो वैसे कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी बच जाती है 40। तो 40 कैंडिडेट यहाँ पर ये कॉल हो गए। पर यहाँ पर क्या किया रखा गया कि ये कैंडिडेट भी यूनिक है पूरी तरह से, ये कैंडिडेट भी यूनिक है पूरी तरह से, और लेवल 5 6 वाले भी कैंडिडेट जो 100 कैंडिडेट है यूनिक है, इनका कोई मतलब नहीं है, लेवल 6 पर रोल नंबर कोई मेंशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिस तरह से आपने CBT 1 में देखा ना, CBT 2 में देखा जिस तरह से रिजल्ट दिए जा रहे हैं, ठीक वैसा ही रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल यहाँ पर किए जाएंगे यूनिक नंबर में, जिससे यहाँ पर RRB का जो ये क्राइटेरिया 1:1 यानी एक सीट के लिए एक कैंडिडेट को कॉल करना, ये क्राइटेरिया पूरी तरह से फुलफिल हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक कैंडिडेट कम से कम लेवल 6 के भी एग्जाम दे रखा है, लेवल 5 का भी एग्जाम कट ऑफ क्लियर कर रहा है, लेवल 3 का भी क्लियर कर रहा है, लेवल 2 का भी क्लियर कर रहा है। बस इसको जो काउंट किया जाएगा सिर्फ एक जगह काउंट किए जाएंगे, चाहे लेवल 6 में काउंट किया जाए, क्योंकि वो लेवल 6 क्लियर कर रहा है तो लेवल 6 में काउंट किए जाएंगे। और वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सिर्फ लेवल 5 क्लियर कर रखा है और लेवल 3 क्लियर कर रखा है तो उसको काउंट किया जाएगा सिर्फ लेवल 5 में, लेवल 3 में नहीं काउंट किए जाएंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे सिर्फ लेवल 3 एंड 2 का एग्जाम दे रखा है, तो यहाँ पर सिर्फ काउंट किए जाएंगे लेवल 3 में मेडिकल और DV की लिस्ट में। ठीक है, 2 में लिस्ट में नाम नहीं हो, पर इसका मतलब ये हुआ कि 2 का भी मेडिकल स्टैंडर्ड लिए जाएंगे। इस कैंडिडेट का लेवल 5 को दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेवल 3 का भी मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाएगा, लेवल 2 का भी मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाएगा, और साथ में लेवल 5 का भी मेडिकल स्टैंडर्ड लिए जाएंगे। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सिंपल मैं नहीं कर सकता, बहुत हद तक मैंने सिंपल किया है। और क्योंकि बहुत सारे कमेंट आएंगे, अभी भी कमेंट कुछ आएंगे कि अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, तो इस वीडियो को आप 102 बार देख लें, इस लाइन को आप 102 बार देख लें। RRB के भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, और यहाँ पर आपके भी जो क्राइटेरिया जो आपके यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आप देखते हो, तो वहाँ पर जब क्लियर मेंशन किया कि किसी सिंगल पोस्ट का नाम नहीं लिया गया, ये रहा आपका मेडिकल क्राइटेरिया, ये पॉइंट नंबर ये। हाँ, इसमें कहीं भी आपको पोस्ट एक सिंगल पोस्ट यानी पोस्ट नहीं लिखा हुआ है, हर जगह पोस्ट लिखा हुआ है, यानी किसी एक पोस्ट का आपको मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर करना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर कल के दिन जो गलती किया था मैंने, इसी पॉइंट को, इसी सेंटेंस को फिर से आप देखते हैं, आप अभी फिर से देखें। अब इसे सिंगल पोस्ट ना माने, सभी पोस्ट को कंबाइंड आप मानते हैं, और यहाँ पर वही लिखा हुआ है, पदों का नाम लिखा गया ना कि सिंगल पद लिखा गया। ठीक है, पदों लिखे गए यानी बहुत सारे पद, यानी जितने भी पद आपने ऑप्शन ले रखा है, किसी एक पोस्ट का मेडिकल क्राइटेरिया क्लियर करना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल के दिन मैंने जल्दबाजी में इस लाइन को, इस पॉइंट को मैंने नहीं देखा था। ठीक है, देखा था पर मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ये भी इसका अल्टरनेट जो ऑफिशियल मतलब जो निकल कर आते हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जो मतलब, इस सेंटेंस का मतलब जो निकल कर आता है यही आता है, किसी एक पद के मेडिकल स्टैंडर्ड आपको क्लियर करना पड़ेगा, सीधे तौर पर कहा जाए तो। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।